इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 6। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाएं कि कोण A इक्वल टू कोण B। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जहां क्वेश्चन में कहता है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए और हम इसे A कह देते हैं और इसे B कह देते हैं। क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम है अर्थात न्यून कोण है, तो जब ये A और ये B हो गया तो इसे हम C कह देते हैं और जब ये समकोण है तो ये 90 डिग्री होगा। तो हमें दिया है cos A इक्वल टू cos B। हमें क्वेश्चन में दिया cos A इक्वल टू cos B और हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे cos A की जगह आधार बटा कर्ण बराबर यहाँ भी आधार बटा कर्ण। अब यहाँ cos A, यहाँ हमारा मुख्य कोण A है, A यहाँ हमारा मुख्य कोण है और हम जानते हैं जो मुख्य कोण होता है ठीक उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। अर्थात A ये मुख्य कोण है तो ठीक इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण होगा। तो यहाँ आधार है CA या AC कह सकते हैं। चलिए हम यहाँ CA लिख दिए, CA बटा कर्ण, जो कर्ण है वो AB, कर्ण हमारा AB हो गया। अब बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ cos B के लिए अब हमारा जो मुख्य कोण हो गया वो B हो गया। तो अब जब हमारा मुख्य कोण B हो गया तो हमारा लंब और आधार बदल जाएगा। ये ठीक मुख्य कोण के सामने जो भुजा है वो अब लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और कर्ण नहीं बदलता है। तो यहाँ आधार है तो आधार की जगह हम लोग BC लिखेंगे, BC बटा कर्ण, कर्ण हमारा ये CA रह जाएगा, सॉरी कर्ण AB है तो ये AB रह जाएगा। अब AB से AB कट गया तो CA बराबर BC। अब ये CA तो इसके ठीक सामने जो कोण है वो है B, तो कोण B बराबर यहाँ BC। तो अब BC के सामने जो कोण है वो A है, तो ये कोण A या कोण A इक्वल टू कोण B, ये हमें दिखाना था क्वेश्चन में। कोण A बराबर कोण B, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।